नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा वीडियो चीन और रूस के वर्तमान में बदलते संबंधों के बारे में है, जो कि कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। चीन और रूस के संबंधों को समझने से पहले यह जरूरी है कि हम चीन और रूस के कम्युनिज्म यानी साम्यवाद को समझें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रूस में साम्यवाद का जन्म 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। 3 साल बाद ग्रोगोरी वायसिंकी नामक एक सोवियत एजेंट चीन पहुंचे और उन्होंने वहां कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने में मदद की। हालांकि जिस फिलॉसफी से रशियन रिवॉल्यूशन प्रेरित था, उसी से चीन में भी साम्यवाद स्थापित हुआ। शुरुआत से ही मतों में अंतर मौजूद थे। समय के साथ ये अंतर बढ़ते गए और आखिरकार एक प्रमुख राजनीतिक दरार का कारण बने, जिसे चीन सोवियत विभाजन कहा जाता है। चीन सोवियत विभाजन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सोवियत सोशलिस्ट गणराज्यों के संघ के बीच राजनीतिक संबंधों का टूटना था, जो कि उनके अलग अलग व्याख्या और मार्क्सवाद लेनिनवाद के व्यवहारिक अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले सिद्धांत के कारण हुआ। सोवियत और चीनी साम्यवाद के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि चीनी साम्यवाद चला, लेकिन सोवियत साम्यवाद समय के साथ नहीं टिक सका। माओ की मृत्यु के बाद चीन ने अपनी सरकार को पुनर्गठित किया, अपने नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की और अपनी अर्थव्यवस्था को बदलकर एक बाजार अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार के लिए खुला रखने के बजाय केंद्र द्वारा प्रबंधित किया गया। 1980 के दशक के दौरान सोवियत सरकार सुधार के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसे पूंजीवाद के रूप में देखा गया और परिणाम स्वरूप आर्थिक गिरावट 1990 में सोवियत डाउनफॉल की ओर ले गई। तब से रूस ने मिश्रित परिणामों के साथ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव किया है। उसी समय चीन एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाने लगा, जिसे समाजवाद से मुक्त बाजार में निर्भरता से अलग किया गया। यह प्रणाली अब भी चीन में मौजूद है, जिससे चीन दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक है। हमने इस वीडियो में अब तक बताया कि साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म चाइना में कैसे स्थापित हुआ, उसमें किस तरह के बदलाव आए और रशियन और चाइनीज साम्यवाद में आखिर क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे कि आखिर वर्तमान में चाइना और रशिया के संबंध कैसे हैं। GACC यानी कि चाइनाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर्स के आंकड़ों के अनुसार चाइना और रशिया के बीच 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में ट्रेड फ्लो 49.1 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। इसमें पिछले साल के मुकाबले 6% गिरावट आई है। रशिया के एक्सपोर्ट्स में 5.9% गिरावट हुई थी। आखिर रशिया में कोरोना कैसे पहुंचा? रशिया में सबसे पहले कोरोना के 2 मामले 31 जनवरी को 2 चाइनीज टूरिस्ट में मिले थे। अब तक रशिया में कुल 7,39,947 कोरोना केसेस हैं, जिसमें से 11,614 कोरोना पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। हालांकि जनवरी में रशिया में ज़्यादा कोरोना के केसेस नहीं थे, पर फिर भी रशिया ने चीन की सीमा को जनवरी के अंत तक बंद कर दिया था। रूस चीन बॉर्डर पर करीब 16 क्रॉसिंग्स हैं, जिसमें से सभी क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया गया था। सिर्फ एक क्रॉसिंग को खोल कर रखा था, जिससे कि चाइना से रशियंस को बाहर निकाला जा सके। चाइना से आने वाली सभी ट्रेनें और हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। कोविड-19 के संकट से चीन और रशिया के बीच तनातनी हुई है, लेकिन उनकी साझेदारी को कमजोर करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अवश्य ही रूस भेदभावपूर्ण एंटी कोरोना वायरस उपाय और चाइना के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग बंद करना चाहता है। इससे दोनों देशों के संबंधों के बीच में डिफरेंसेस को साफ देखा जा सकता है। रशिया को अपनी इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए चाइना को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। रशिया का ट्रेड चाइना पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। रशिया और चाइना को एक चीज़ कॉमन करती है कि दोनों देश ही वेस्टर्न सेंटर्ड व्यवस्था का विरोध करते हैं। यानी कि जब अमेरिका में सोवियत यूनियन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, इन्हीं स्थितियों के कारण चाइना और रशिया
एक साथ आ खड़े हुए। पुतिन और शी जिनपिंग को उम्मीद है कि वह जल्द ही तनाव को कम करने में सफल होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप भविष्य में ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।